हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं ख्याम और आप देख रहे हैं आपका ही चैनल ऑल सर्विस शेयर। तो यहाँ पे आप ऑल सर्विस जो है कि आपको जितना भी सर्विस है, जो कि आपको यहाँ पे जितना भी फ्री सर्विसेज है वो सब आपको यहाँ पे उपलब्ध है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री में मैं आपको वो टेक्निक सिखाऊंगा कि किस तरह के आपका वो जो बैंक से जब आप पैसा डेबिट करेंगे, तो जिस भी बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ पंजाब, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये सब जितना भी बैंक है ना दोस्तों, वहाँ से जब आप उन बैंक का यदि आपके पास डेबिट कार्ड और जो एटीएम कार्ड आपके पास तो होता ही है, तो कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे जब आप एटीएम पे पैसा निकालने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जब आप पैसा निकालने की कोशिश करेंगे एटीएम कार्ड डाल के, तो आपको कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे लिंक ख़राब होता है, लिंक आपको अप डाउन करता है। तभी आपको क्या होता है, जब आप पैसा विड्रॉल करने के लिए आप जब एटीएम कार्ड डालेंगे, तो वहाँ पे आपका अकाउंट से तो पैसा डेबिट हो जाता है। आपने मान लीजिए आपने 5000 आपने विड्रॉ करने की कोशिश की, वहाँ पे 5000 आपने डाल दिया और जो पिन कोड मार दिया, तो आपको अकाउंट से 5000 रुपीज़ डेबिट हो जाएगा, पैसा काट जाता है, लेकिन आपको पैसा नहीं मिलता। ठीक, तो पैसा वहाँ एटीएम पे ही गिर जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, जो कि आपको हाथ में नहीं मिलता, लेकिन आपके अकाउंट से पैसा काट दिया जाता है। वो जो आपको पैसा नहीं मिला, वो आप किस तरह से वो पैसा क्लेम करके आपका जो अकाउंट में फिर से आप रिकवर कर सकते, कैसे आप रिफंड पा सकते वो पैसा। ठीक है, तो इस बारे में मैं आज आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो इस वीडियो आप अंत तक देखिएगा, आपको यहाँ पे फुल समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे जो आपका जो अकाउंट से पैसा डेबिट होता है लेकिन वो वापस नहीं आता है, क्रेडिट नहीं होता है, रिफंड नहीं मिलता, वो आप कैसे किस तरह से आप क्लेम करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए, जब आप पैसा डेबिट करने लिए विड्रॉ करने लिए जाते हैं एटीएम पे, तो आपको पैसा डेबिट हो जाता है लेकिन क्रेडिट नहीं होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपको 24 आवर लग जाता है। ठीक है, 24 आवर के अंदर ही आपका जो पैसा है रिफंड हो जाता है आपके अकाउंट में, जिस अकाउंट से आपका डेबिट हो चुका है। ठीक है, वहाँ से रिफंड ऑटोमेटिक वापस पैसा आ जाता है। कभी कभी पैसा आता नहीं है, आपको पैसा आता ही नहीं है। ठीक है, आपको 1 महीने 2 महीने तक भी पैसा आता नहीं है, उस केस में आप क्या करेंगे? तो ऐसे ही आपका दरअसल 24 आवर में आ जाता है। यदि नहीं आता है तो आपको बैंक में जब आप ब्रांच पे जाएंगे, मान लीजिए आपका जो एसबीआई हो या पंजाब एंड सिंध बैंक हो, वहाँ पे आप गए, तो वहाँ पे आपको जाके वहाँ पे बताना है कि मेरे अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया है, एटीएम से जब मैं विड्रॉ करने के लिए गया था लेकिन अभी रिफंड नहीं हुआ है, क्या करें? उसको आपको बोलना पड़ेगा। वो आप ऐसा सॉल्यूशन वहाँ पे देंगे कि आपका जो है कि 24 आवर के अंदर आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, तो आपको वापस जाना है। ठीक है, तो 24 आवर के बीच में यदि आपका पैसा वापस नहीं आता है, तो आपको फिर से जाना है। वो बैंक वाले आपको बोलेंगे कि 1 सप्ताह का आपको टाइम देंगे। ठीक है, यदि आपको 24 आवर के अंदर नहीं आता है, तो आपको बैंक में एक फॉर्म मिलता है, जो कि डेबिट होने वाला एक, जो क्रेडिट होने वाला एक एटीएम का फॉर्म मिलता है। वहाँ पे आपको लिख के सबमिट करना है, वो बैंक ब्रांच से आपको देगा। ठीक है, जिस बैंक, मान लीजिए आपको पंजाब सिंध बैंक से पैसा डेबिट हुआ है, तो पंजाब एंड सिंध बैंक में आपको जाना है, वहाँ जाके वहाँ को बोलना है कि आपका जो केस क्या है, पैसा डेबिट हुआ है लेकिन रिफंड नहीं हुआ है, आप हाथ में पैसा नहीं मिला, कैश नहीं मिला, लेकिन डेबिट हो गया है। तो वो आपको एक फॉर्म देंगे, वहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपको सबसे पहले आपको टोटल बैलेंस कितना था। मान लीजिए आपको 10,000 था, आपको 10,000 ऊपर वहाँ पे ऑप्शन होता है, तो आपको 10,000 लिखा, तो आपको कितना विड्रॉ करने के लिए आपको मारा था वहाँ पे, जो मान लीजिए आपने 5,000 मारा, 5,000 आपने वहाँ पे लिख दिया। तो नीचे आपको क्या होगा, तो नीचे भी आपको लिखा रहेगा कि आपको मिला है कि नहीं, पैसा कितना डेबिट हुआ। ठीक है, तो टोटल आपको ऊपर में रहेगा, टोटल कितना था वो लिखा। तो नेक्स्ट में आपको कितना विड्रॉल के लिए आपने कितना मारा था कैश, 5,000, तो नीचे आपको वो मिला है कि नहीं, कितना मिला, कितना डेबिट हुआ है अकाउंट से, वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो लिख के साइन करके आपके अकाउंट नंबर लेके आपको सबमिट करेंगे। आपको 1 सप्ताह के अंदर वो जो पैसा है, पैसा रिफंड मिल जाता है। ठीक है, तो बहुत सारा जो कस्टमर है, बैंक का कस्टमर, ऐसा होता है कि पैसा डेबिट होने के बाद वो लोग दोबारा बैंक में नहीं जाते, 2-4 दिन इंतज़ार करते हैं, पैसा रिफंड हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो वो वापस भी नहीं जाते। ऐसा जो पैसा है बैंक में पड़ा रहता है। ठीक है,
तो ये सब नहीं है, क्योंकि आपको बैंक में ब्रांच में जाना है, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच में जाके आपको बोलना है कि ऐसा हुआ है, ठीक है। तो यदि आप पंजाब एंड सिंध बैंक में आपका अकाउंट है और आपने जो एटीएम कार्ड लेके आप एसबीआई से आप पैसा विड्रॉल करने के लिए गए, तो एसबीआई के एटीएम से आपका पैसा डेबिट हो गया लेकिन आपके अकाउंट में नहीं मिला, तो भी आपको खुद का ब्रांच में जाना है, ठीक है। एसबीआई के ब्रांच में नहीं, खुद का ब्रांच में जाना है, वहाँ जाके आपको बोलना है, फॉर्म भरना है, फॉर्म सबमिट कर देना है। वो ब्रांच से आपका ब्रांच से उस ब्रांच को मेल करेंगे कि ये पैसा हमारा कस्टमर का पैसा जो है कि डेबिट हुआ है, तो हमें वापस वो रिफंड कर दीजिए बोल के वो लोग मेल भेजते हैं एसबीआई के ब्रांच पे। तो वो लोग एसबीआई से आपको आपका ब्रांच में वो पैसा रिफंड देगा, तो ब्रांच आपको वापस कस्टमर को पैसा वापस कर देगा। ये केस होता है, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि डेबिट होने के बाद भी यदि आपको कैश नहीं मिलता है तो आपको ब्रांच में जाना है, कंप्लेंट देना है, एटीएम कंप्लेंट देना है। वो फॉर्म वहीं पे मौजूद होता है, वो आपको सबमिट करने के साथ आपको 1 वीक के अंदर ही आपका जो पैसा जितना डेबिट हुआ था वो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो आपका भी अभी तक ऐसा कुछ हुआ है तो आप ज़रूर ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर ब्रांच में जाइए, एक फॉर्म वहीं पे मिलता है, वो सब बताइएगा, ठीक है। तो ज़रूर आपका भी रिफंड हो जाएगा, कोई इसमें डरने वाले उसमें बात नहीं है। आराम से आपका जो पैसा जितना भी डेबिट हुआ था वो आराम से मिलने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप और भी बैंकिंग सेक्टर का और भी यदि आप जानकारी चाहते हैं और भी डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उसके टॉपिक के ऊपर मैं हर एक आपका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।